खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। हम पर हमले हो और तिजारत भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। पाकिस्तान जब भी हमला करता है अलानिया करता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम रियासत हैं और रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। अफगान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। DGISPR ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। पाकिस्तान की अवाम और अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की जरूरत है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा और कोई फैसला आएगा तो बताया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 22 खवारिज दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद कचहरी हमले के 4 मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर इत्तलाआत अता थर्ड की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुदकुश हमलावर किसी अहम और हसास मुकाम पर नहीं पहुंच सका। हमलावर उस्मान शनवारी अफगानिस्तान का शहरी है। G11 कचहरी वाक़े की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले में मुलव्वस अफराद का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने साजिद उल्ला नामी हैंडलर की इतराफ़ी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला दी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए। तस्वीर भी मिल चुकी हैं। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया है। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। अब तक तफ्तीश में दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हुई। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उस जगह की निशानदही कर ली। पाक बहरिया का जदीद एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जदीद निज़ाम से लैस मिसाइल समुंदर और ज़मीनी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक कामयाब फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा नेवल चीफ, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल सलाहियत और पाक बहरिया के मजबूत अज़म का सबूत है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदा दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल शमशाद मिर्जा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज के लिए खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, जनरल साहिर शमशाद ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मजबूत राब्तों में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफ़वाज पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु से मुलाकात। एयर चीफ ने कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। हमारा ये मुतालबा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच को फ़ाल बनाया जाए। फेडरल शरीयत कोर्ट एक लंबे अरसे से नामुकम्मल है। जजेस का
उलमा की सूरत में आज तक इंतखाब नहीं हो रहा, उनकी नामजदगी नहीं हो रही। इसलिए एक तो शरीयत कोर्ट को मुकम्मल करने की ज़रूरत है, और दूसरा कि अगर उस केस का ताल्लुक आईनी मामलात के साथ हो, उसकी अपील कहाँ की जाए, उसको आइन में वाज़ेह नहीं किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में 27वीं आइनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मजलिस शूरा इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे में रखना चाहती है। इस तरमीम के दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना अवामी मुफाद का तकाजा पूरा होगा। 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सबसे पहले हमें बुनियादी मसले को देखना है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा, 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है? जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आईनी पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करने के पाबंद करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के हवाले से कानून साजी में भरपूर शरीक होंगे और अपना अहम किरदार अदा करेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लरिजानी की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकातें। डॉक्टर अली लरिजानी के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़िल हमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत से इजहार तशक्कुर। डॉक्टर अली लरिजानी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुक़ की अहमियत पर जोर। मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अली लरिजानी वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मिले। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इरादा। डॉक्टर अली लरिजानी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाक बहरीन दरीना और हमजहती ताल्लुकात की तजदीद का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू होगी। मैं एक बात करूँ, चाहे वो रिगार्डलेस 18 बिलियन है या 19 है या 17 है 16 है, इट शुड बी allocate the works should be allocated to the best companies, most well reputed companies. Payments will be made against third party. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मुतलका हुकाम को मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमअंसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तान का दूसरा घर है। हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब में 13 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शंस हुए, गाली गलोच, नफरत, फसाद और उसके मुकाबले में खिदमत, कारकर्दगी, आम आदमी की खुशहाली है, उसके बीच में ये इलेक्शन था। पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम ने खिदमत और कारकर्दगी, खुशहाली को वोट दिया। उन्होंने इंतशार की सियासत को जो है वो रिजेक्ट किया।
जिनका फोकस जल्द से जुलूस और मार कुटाई हो, लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। ज़िमनी इंतखाब में आवाम ने खिदमत और तरक्की को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, आवाम ने गाली, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हरीपुर इलेक्शन में वज़ीर आला KP की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। सूबों के दरमियान खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, हुकूमती पॉलिसियों पर तामीरी तनकीद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा, दोनों जमातों में तय पाया था कि रनर अप जमात का उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा और दूसरी पार्टी उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद खौसा की धांधली के इल्जाम संजीदा नौयत के हैं। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद सूरत हाल क्यों पैदा हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ मामले का नोटिस ना लें, बल्कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करा के एक्शन भी लें। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI जेल में सख्त सर्विलेंस में है, उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनू चीज मौजूद नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स जैम नस्ब हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर मुहल्का एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं। पंजाब में तालीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हर नौजवान के लिए, अपना घर मेहनत कश के लिए और सेहतमंद माहौल हर शहरी के लिए होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के हर अदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी, नए प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीखी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ाई ज़िला महमद के नुमाइंदीन की वफ़द की मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने कहा, इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इंतज़ाम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकाया जात अब भी वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। कबायली अजला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। ऑनलाइन जुआ प्रमोशन केस में यूट्यूबर दकी बाई की जमानत पर रहाई इल्तिवा का शिकार। रोपकार जारी ना हो सकी। मुलज़िम के वकील के मुताबिक रोपकार आज जारी होने का इम्कान। सोने की फी तोला कीमत में 7,700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 4,36,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 6,601 रुपए इजाफे से 3,74,281 रुपए तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में सोने की फी आउंस कीमत में $77 का इजाफा।